अजीजा ने ग्रामी अल्लाह रब्बुल इज्जत और उहदे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद व सलाम के बाद अज के जुमातुल मुबारक के अंदर इंशाअल्लाह ताला गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक ते जिथे गल छड़ी सी उथों गल सुभान अल्लाह। सब तो पहले चूंकि तकरीर एक गुफ्तगू एक बयान आम नहीं होता, चूंकि एक मुनफरिद बयान मुनफरिद गुफ्तगू है, ये लोगों ने हुजरियां च बह के सुनी तो फिर क्रिटिसाइज भी करेंगे, तो जेडे आशल होंगे वो कहेंगे क्या बात है, वो दुआवां भी देंगे। इस वास्ते मैं चाहना कि मैं इसका हवाला तो नकद ही दे पंजाबी जी कहते दस्ती दे पंजाबी के लफ्ज किताब का नाम जामिउल मौजज़ात नजर आ रही मेरे गुरुद्वारा जामिउल मौजज़ात ये लिखी है अशायर मोहम्मद अल वाइस इमाम रियाबी पौने 400 साल पुरानी किताब। कितने साल तकरीबन पौने 400 साल पुरानी किताब जिदा मैं तुहानू हवाला दिया। इस किताब का तर्जुमा किया मेरे मसलक से बहुत बड़े आलिम जनाब हजरत अल्लामा मौलाना अताउल मुस्तफा जमील साहब। ये लिखन वाले जेडे ने इमाम रियाबी ये भी अहले सुन्नत ने ते जिन्हां इहदा तर्जुमा किया सारे बोलो वो भी अहले सुन्नत। हुण मेरा ख्याल है हवाला हो गया ते गल शुरू करी गल क्योंकि मैनूं पता जिहड़ी मैं बहस करनी है ना इस किताब के उत्ते या जी मैं गुफ्तगू करनी लोगों ने खुदा के बह के एक कन में की करते हाँ वो कन ना कन ला के गल्लां करते वो लोग इन गल्लां कर लगे ऐ की लिखिया ऐ किथे लिखिया ऐ जुमला किथे लिखिया ऐ गल किथे लिखी तो मैं भाई हवाला किताब का तुहाडे सामने देता ऐ शेख साहब ने रिकॉर्ड भी कर लिया माशाअल्लाह। ये पेच किताब ये रिकॉर्ड से आ गई। अजीजा ने ग्रामी हुकूमत जिथे शुरू करना मैं वो भी मानता क्योंकि किबला मुहतरम हाफिज साहब फकीर लोग सन आप फरमाते सन चिश्ती साहब जदों इस बरादरी में जाना तो उत्थे बगैर हवाले नाल गल बहुत बहुत गल इत्थे आप फरमाते ने मैनूं नहीं लोगों ने माफ किया मैं गल करदा हां लखां दे मजमे ते लोग जाना निसाज करने वास्ते तैयार नहीं ते ओ लुमा विच बैठ के कहदा किथे लिखिया ते फिर मैनूं भी पंज किताबां लियाउणी पैंदी सी स्टेज ते भाई इत्थे लिखिया ते चिश्ती साहब तुसीं मेरे पुत्तर हो ते इन्हां नूं दसना कि किथे लिखिया क्योंकि जदों भी एतराज होना नबी की शान से एतराज होना ऐ सफा नंबर एदा 10 ऐ सजा ठीक हो गया सफा नंबर पेज नंबर 10 तुसीं गौर नाल देख लो तुसीं कोल बैठे ते ऐ सफा नंबर 10 के उत्ते पिछले जुमे में पढ़िया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब के सिर के पसीने ये पसीने के कतरिया अल्लाह ने मलाइका पैदा किया फरिश्ते पैदा किए। मैं पिछले जुमे पढ़ चुका आज जितने मैं बहस कर रही हूँ अल्लाह पाक ने चेहरा अनवर के पसीना से अर्श बनाया
कुर्सी बनाई, लोह बनाया, कलम बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया, हिजाबाते नूर बनाए, कवाकब बनाए और अजायबाते आदम बनाए गए। लो मैं किताब बहु मिनो तेरे लफ्ज ते लिखे थे वो मैं पढ़ देते। आओ सीता ने ग्रामी ग्रामी एनू हम रखो इत्थे ते अपनी मेहनत शुरू करी। अजीजा ने ग्रामी ग्रामी कदर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने बददुआ के चेहरे अपने बददुआ के मुखड़े इंज हाथ फेरिया वो जेड़े चेहरे के कतरे मेरे आका के हाथ मुबारक से आए मेरे नबी लगे ने सिजन। अल्लाह फरमाया महबूबा ये पसीना बचना नहीं, ये तेरे ते मेरे प्यार की निशानी है। महबूबा इस पसीने का पहला कतरा सिर्फ मैं अर्श बनावा क्या बनावा मैं अर्श बनावा। मेरे पाक नबी ने पहला कतरा सिटिया कि अल्लाह ने अर्श पैदा किया, दूसरा कतरा सिटिया कि अल्लाह ने कुर्सी खल्क की थी, तीसरा कतरा अल्लाह ने सिटिया साबिर मोहतरम अल्लाह ने लोह खल्क किया, जिन्होंने मेरे नबी ने चौथा कतरा सिटिया अल्लाह ने सूरज को खल्क किया। की खल्क किया? अरे बोलो की खल्क किया? सूरज को पैदा किया। मेरे पाक नबी ने अगला कतरा सकिया कि अल्लाह ने चांद को पैदा किया। मेरा मौजू याद है ना वजह तखलीक कायनात तो मैं पढ़ता पाया कि अल्लाह ने एक कायनात किवें खल्क की थी ते किहदे सदके खल्क की थी। अगर ये गल पूरी कायनात के इंसानों के ज़हन में आ जाए कि अल्लाह ने कायनात किहदे सदके बनाई है तो मैं कहना पूरी दुनिया के कोई भी गुस्ताखे रसूल ना हो। हुण मेरे नबी ने की किया? मेरे पाक नबी ने छड्डा दे इंज करके छड्डा दे। अल्लाह ने जिन्ने तारे सन आसमाना सारे पैदा कर दिते, सारे पैदा बोलो सारे पैदा। हूँ कली कली से बहस करिए तो मैं तुम क्या कम अज कम 100 जुमा चाहिए, लेकिन असं 4 जुमे मुकम्मल करना। आओ सामने बोलो सूरज बनया सूरज ये बनया मेरे आका दे बददुआ दे चेहरे दे पसीने दे कतरे मेरे नबी के पसीने का एक कतरा ते अल्लाह ने आज सूरज बनाया। ये मशरक से चढ़ता ते मगरब गरूब हो जाता। ये वर्गा अल्लाह ने कायनात विच कोई चिराग बनाया जरा पूरी कायनात को रोशन करता है। तो बनया किथों? नबी के पसीने का एक कतरा। लोगों जिस नबी के पसीने का एक कतरा पूरी कायनात को रोशन करता है तो सारे कतरे की कर रहे होंगे। आओ पाक नबी अलैहिस्सलाम ते मौला अली तशरीफ ले आए इकट्ठे ते पाक अली ने फरमाया सोहणिया महबूबा मैं बहना ते तुसी मेरे पग के उत्ते अपना सिर मुबारक रखो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना सर मुबारक रखा। पाक नबी अलैहिस्सलाम ने अखां बंद कीतियां। मेरा कीता नहीं कि नबी सौ गए, जेड़ा सौ गए उन्होंने नबी नहीं कहते। आराम फरमा रहे इस्तराहत फरमा रहे ते मौला अली पाक नबी के बददुआ के मुखड़े टिकटकी ला के बहते पड़े। वाह अली तेरे मुकद्दरा के कुर्बान जाए। जेड़ा सोने का दीदार कमली वाले का दीदार अपनी गोद के विच करता पाया। सामने बोलो ऐ सूरज ये डुबन के करीब आ किताबा भी लिखा अद्धा सूरज बाहर अद्धा सूरज अंदर एक किताब। दूसरी किताब से भी लिखा
मेरे अली दियां अखां दे विचों अथरू दी। ये गल तुसीं सुनी है, लेकिन फकीर की तहकीक अगे सुनी। अगली गल सुनो ताकि तुहानूं दफा मेरे मौला दियां अखां अली दी इहदे विचों दो दुर्रे नजात। मैं फिक्रा करा शायद किसी समझ आवे या ना आवे। चलो मैं नहीं कहता मुश्किल लफज नहीं, आसान साज कर दी। ए दो कतरे आंसुआं दे डिगे ने ते रहले नबूवत दे डिग पए। ऐसे जो कतरे डिगे ने ना ऐसे मेरी सरकार दे ते पाक नबी ने एक अखा खोली, फरमाया अली मौला, अली मौला। तुसीं भी आखो अली मौला, अली मौला। मैं मोहम्मद दे हुंदियां ऐ अखां दे विच अथरू। फरमाया सोने रोना इस वास्ते ना कि मेरी असल थी, बहुत बहुत असल थी। जे अली ना पढ़ते अज के लोग तो इतना माशा पढ़ते ही नहीं। उन्होंने कहा पीर अली ने नहीं सी पढ़ी तो सानू भी माफी है। पाक अली ने फरमाया सोने नमाज मेरी, बोलो बोलो सारे, मेरी नमाज रह गई। हूँ जो नबी पाक ने फिक्रा आख्या तो सरकार ने फरमाया अली तू भी मेरा ना नमाज भी मेरी है, तू भी मेरा नमाज भी मेरी है। अजीजा ने गिरामी हूँ बड़ी तवज्जो बहुत ही चाहता हूँ। मैं निगरान का हकीकत नबी पाक ने नूर की उंगल चुनी, नूर की उंगल जो नूर की उंगल चुनी ना तो सूरज की नजर, सूरज की नजर तवज्जो ऐस उंगल के पोटे ऐस पोटे जो ही सूरज ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की उंगल को देखिया। इस सूरज ने एक दफा खालिक़े कायनात वाल देखिया, एक दफा नबी पाक की उंगल वाल देखिया, एक दफा खालिक़े कायनात वाल देखिया, एक दफा नबी पाक की उंगल वाल देखिया, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की उंगल वाल देखिया, फिर कायनात के खालिक़ वाल देखिया। देख के फरमाया या अल्लाह एक पासे तेरा सजदा है। सूरज है ना, सूरज एक जो मशरक से जो निकलता 19,000 फरिश्ता इन नूर दियां तनाबा पा के मशरक से जो कट के ले जिन्हों ने मगरब बन जाता तो एक तवील सजदा करता, एक किनू करता सजदा अपने पालक ए हुन सी सजदे दे विच, सूरज सी सजदे दे विच, सजदा भी केदा बोलो सारे बोलो सजदा केदा अल्लाह दा। ए अल्लाह दी पेशी ए अल्लाह दे सजदे विच ते सजदा नमाज विच सबसे बड़ी इबादत, सब तो बड़ी इबादत यानी झुक जाना। ये सूरज झुकिया होया सी अल्लाह दे अगे, जिदों इहने अल्लाह दे महबूब की उंगल देखी इहने सजदे चो सिर चुकिया, एक दफा अल्लाह वाल देखिया, एक दफा उंगल वाल देखिया, देख के कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे सजदे वाल जावा या तेरे महबूब की उंगल वाल जावा। अगर जवाब आया मेरा सजदा ते फेर हो जाएगा, अगर महबूब की उंगल डाउन हो गई ना तो तेनू मैं अपनी अपनी मखलूक चो खारिज कर देना। अजीजा ने ग्रामी जिन्होंने आख्या कि या अल्लाह एक पासे तू एक पासे तेरे महबूब की उंगल, मैं की करा। अल्लाह फरमाया मेरा सजदा ते फेर हो जाएगा, मेरे नबी की उंगल ना डिगे, मेरे रसूल की उंगल, बोलो बोलो मेरे रसूल की उंगल ना डिगे। अजीजा ने ग्रामी एंड मेरे नबी ने सी उंगल की एंड वो जो 19,000 फरिश्ता नाल गया रुड़ता होया वो भी वापस आ गया, वो भी वापस सुनो सुनो वो भी वापस
असल दे वक्त दे हुण मैं थोड़ी जी तवज्जो चाहुंदा अपने खास कर बुजुर्गों की बहुती तवज्जो चाहुंदा कि ये सूरज डुबन लगा सी नबी पाक की उंगल वेखी नबी पाक का इशारा वेखिया कि सरकार का इशारा वेखिया इशारा देखने की देर आ जाने ग्रामी इन्हें सजदे के पिछों अपना सिर छुड़िया ते वापस असल के मकाम पे आ गया जो असल के मकाम से आया पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली हुण नमाज पढ़ हुण नमाज बोलो सारे हुण नमाज पढ़ लो हुण तवज्जो कर हुण जेड़ी गल मैं लगा करन हुण बहुती तवज्जो चाहिए बहुती तवज्जो हाँ बहुती तवज्जो अजीजा ने ग्रामी तुहाडे ते गुजरा वाले दे विच सूरज कितने बजे डुबदा बस 7 बजे सूरज डुबदा 7 बजे सूरज जागो सारे जागो बड़ी मैं गल लगा वड्डी कर रिकॉर्ड भी हो रही है तो मैं कहना तुम जुमे तो मजा ला 7 बजे गुजरा वाले सूरज डुब गए लोहे महफूज ने लिखा जो 7 बजे सूरज डूब जाएगा जमन वाला जमन हो गया दिमाग कोदा फिर करने समझ नहीं है ना 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 वो तुझे भी उठा वो शेर आए सारे भी कमी आऊंगे शेर तो मैं भी बात सारे कौन ले मैं कहना सारे अकीदा है ना मौत आगे कोई बात आया आपका ना बात है सारे तो आपको नहीं समझ में आ 6 महीने ਤੁਹਾਨੂੰ लग रहा है 6 महीने बाद सारे यार बंद हो गए इंशाल्लाह फिर 2 मिनट के ए गुजरा वाला शहर सिटी ऑफ गुजरा ਇੱਥੇ सूरज गुरु ਦਾ 7 बजे सूरज हो गया उधरों लोहे महफूज के दुनिया के जो 7 बजे गुजरा वाले फलां बच्चे पैदा हो जाएंगे फलां बंदे इस दुनिया तो उड़ जाएंगे फलां बंदे फलाई कर जाएंगे दूसरे मुल्कों में किसी बंदे को नौकरी मिल जाएगी कोई बंदा नौकरी तो निकल जाएगा किसी बंदे का कारोबार चमक जाएगा किसी बंदे के गाहक ज्यादा हो जाएंगे अजीजा ने ग्रामी ग्रामीण कदम 7 बचेंगे 7 बचेंगे ते जमन वाला जमेगा 7 बचेंगे ते दुनिया में जान वाला चला जाएगा 7 बचेंगे ते बंदा फलाई दूसरे मुल्क कर जाएगा 7 बचेंगे ते जमात के बाद आ जाएंगे 7 बचेंगे ते बेरोजगार को नौकरी मिल जाएगी तो जब साथी ना बचे हाय हाय और लोगों जब साथी ना बचे ना जमन वाला जमेगा ना फलाई करने वाला फलाई करेगा ना मरण वाला मरेगा और साथी नहीं बचे ये सच क्यों नहीं बचे सूरज से बचा मोहम्मदी उंगली ना आ रहा है तद बंदिया मेरे गाल तद बंदिया जब शांति नहीं बचती तो मैं क्या सोचा अगे तो नहीं तोड़ अगे तोड़ और 7 बजे लोग और सांस को रोजगार करते हैं तो महफूज से लिखा 7 बजे चिश्ती साहब मुझे लाख रुपया देना और मैंने लाख की लोड़ है 7 बजे डुबदा क्यों नहीं कहता चिश्ती मैं तेरे लाख वाले देखा कि मोहम्मद की उंगली मार देगा देखना नहीं मैं सोने महबूब की उंगल ना बचा मिसाल तो आगे चल बच्चे छोटे छोटे गुड्डी चढ़ाते नहीं ना पटांगे लोड़ कितने उंगल उंगल ना कभी कुड़ी विधि कर कभी कुड़ी कभी अगे कर कभी इधर कर यदा मतलब आ के गुड्डी की जी डोर आ वो आ बच्चे के हाथ में बच्चे को अख्तियार आ बच्चे का मालिक आ जिधर जावे कुड़ी तमा जावे ये सूरज भी मेरे नबी ने गुड्डी सी मैं क्या सुना अरे कुरान दे तू तो
बनाया? बोलो किनू बनाया? चंद। आओ जीजा ने गुलामी गुलामी कदर बड़ी हुक्म चलो बेईमाना के चैंपियन अबू लाहब, अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद बिन मुगीरा, एक काफिरा के चैंपियन सरदार साहब। इन्हें एक दिन मीटिंग की विच फैसला किया कि ओदा दीन वधदा जा रहा ते साडा दीन बोलो बोलो साडा दीन घटदा जा रहा। इहदे अगे कोई रोक लाओ, कोई डगा लाओ। उन्हें कहा ये गल साडे कोल लिबर्टी नहीं, इंज करने साडा बड़ा सरदार हबीब यमनी यमन के इलाके में रहता, उन्होंने असी अरीजा लिखने। इन्होंने अरीजा लिखा कि भाई इधर आ साढ़े प्यो दादे का दीन घटता जा रहा, तो वह जो आमना का नाम है ना दुर्रे के दीन ओदा दीन बढ़ता। हबीब यमनी ने खत पढ़िया, अरीजा पढ़िया, पढ़ के 14,000 बंदे रहे ना अपना लश्कर लिया एक मक्के की सरजमीन से आ गया। इधरों इन्होंने अबू जहल पार्टी ने मेरे ते तुहाडे आका करीम अलैहिस्सलाम ने खत लिखे। लिखा खत लिखा, इन्हें खत में लिखा कि इतने आ साडे कोल ते साडी आने गल सुन। एक खत पहुंचा मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कोल आ गया। पाक नबी अलैहिस्सलाम ने खत पढ़िया, पढ़ के चला दिया। उधरों हबीब यमनी 14,000 का लश्कर लैके जो मक्के की सरजमीन से आया, इन्होंने काफिरा ने अपने सरदार का इस्तकबाल उठ के किया। जो उठ के किया उन्हें इन्हों का मौकफ सुनिया, भाई तुहाडा की मौकफ है? उन्हें कहा साडा मौकफ है कि साडा रब नजर आता तो वह मुहम्मद रब के नजर भी नहीं आता। वह कहता कि एक अल्लाह की इबादत करो, असी कहते हैं एक की इबादत ना करो, जो सामने नजर आते हैं ना उन्होंने सारिया की इबादत करो। अभी यमनी क्या लगा, मैं तुहाडा सरदार ते तुहाडा मौकफ मैं सुनिया, हुण मैं आमना के लाल का मौकफ सुन। उन्हें अपने सैकटरी को आख्या कि अरीजा दी। अबू जहल उठ के खलो गया, कहने लगा अरीजा की खत लिख, असी पहले भी खत लिखा, तू भी खत लिख। हूँ जो हबीब यमनी ने जुमला आख्या उस तवज्जो कर लिया। पहले सुन लो कि अरीजे के खत में की फर्क है। खत कहते हैं किसी को पैगाम देना, कागज से लिख के आम पैगाम देना। फर्ज करो मैं खत लिखा तुहाडे तक खत पहुंच गई, इनू कहते हैं आम पैगाम पहुंच। अरीजा कहते हैं जिहदे किसी की तारीफ लिखी जाए, जिहदे किसी का अदब किया जाए, एहतराम किया जाए। अबू जहल कहने लगा खत लिख। उन्हें कहा खत नहीं लिखना, मैं तुहाडा सरदार, ओ मुसलमानों का सरदार, ते सरदार सरदारा ही अरीजे लिखते हैं। सरदार सरदारा सारे बनवारी से लिखते। इन्हें अरीजा की लिखा ऐ मुसलमाना के रसूल, ये नहीं लिखा कि अल्लाह के रसूल नहीं, ऐ मुसलमाना के रसूल तुसी आन के साथी गल सुन या असीं तुहाडे कोल आ जाने। ए दो गल्लां हुण जवाब देना सी मेरे पाक आका अलैहिस्सलाम ने। मेरे पाक नबी ने फरमाया बिलाल जी या रसूल अल्लाह इधर जाओ, हजरत अबू बकर को बुला के ले आओ। बुला के सारे लोगों को बुला के हजरत उमर को बुला के ले आओ, हजरत उस्मान को बुला के ले आओ, सुनिया के पीर को बुला के ले आओ। अजीजा ने ग्रामी ये मेरे आका ने 4 जइयत से सच्चे से सुचे से हमारी जान निसार से इन्होंने पहले मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने बताया। इन्होंने मुशावरत की फरमाया दसो भाई सानू उत्थे जाना चाहिए या उन्होंने इतने बुलाना चाहिए।
तो पहले हजरत उमर करे क्या लगे सोने उसे सामने जाना नहीं चाहिए। फरमाया कुछ दलील दो क्यों नहीं जाना चाहिए। हजरत उमर फरमाने लगे सोने इस वास्ते उसे वन वन की लकड़ कट्ठी हो गई, अगर किसी गुस्ताख से बेअदब ने थोड़ी बेअदबी कर दी उमर की तलवार म्यान जो बाहर आ जाएगी। आपने फरमाया सीधा आप तशरीफ लगे, आपका मौका आ गया, हूँ बारी आ गई जाने का। मेरे आका ने याद की बारी आ गई, फरमाया अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ मौका था। फरमाया सोनिया उत्थे जाना चाहिए, या रसूल अल्लाह सानू उत्थे जाना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर को दलील दियो। फरमाया सोनिया जिथे तुहाडा पैर उत्थे ही खैर, जिथे तुहाडा पैर उत्थे खैर। अजीजा ने ग्रामी मेरे आका ने बलाल को फरमाया, बलाल जिक्र बाकी सहाबा ने भी बना के लिया। अजीजा ने ग्रामी जो मुशावरत हो गई, हजरत बलाल गलियां गलियां फिरते अदान की तो सहाबियो मेरा आका तुहानू बुला रहा है, मेरा आका तुहानू। अजीजा ने ग्रामी सहाबा ने काम उठी छड़े दौड़ा दौड़ा लाती आ गए मेरे आका की गली के विच आके गली नूं चुमना शुरू करता, चुमना शुरू कर। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा तुहानू पता कि मैं क्यों बुलाया। उन्होंने कहा यार सुल्ला तुसीं बेहतर जानते हो या अल्लाह बेहतर जानता। फरमाया फिर आ जाओ मेरे नाम। इधर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं, आगे पाक नबी है पीछे से सहाबा कराम एक टोलियां जो दरम्यान में पहुंचे ना, उन्हें एक जासूस भेजा या पता कर कितने को पहुंचे। उन्हें आके दसिया कि हजे राह ये जासूस आके कहता कि राह बेचने अगों अबू जाहल कहन लगा सुन लो साडा सरदार आया सी असीं उसका इस्तकबाल किया उठ के, जो मुसलमानों का रसूल आवे उसका इस्तकबाल उठ के नहीं करना। जो इन्हें नीयत की थी कि नबी का इस्तकबाल नहीं करना, अल्लाह फरमाया जबरील मेरे नबी की बेअदबी का इरादा क्या करता है, जा जल्दी कर अपनी फाइल ले जा। जो मेरा नबी काफिरा के पंडाल च कदम रखे सारे काफिरा को कदों फड़ के उठा रही हैं, सारे काफिरा को कदों फड़ के उठा दी। अजीजा ने ग्रामी कदम जो ही मेरे पाक नबी ने अपने नूर वाला कदम सोना कदम पंडाल के विच रखा, सारे काफिर उठ के खड़े हो गए, सारे काफिर उठ के खड़े हो गए। उतबा कहने लगा सानू तो पक्कियां करता सी, सानू तो पक्कियां करता सी कि जो नबी आवे तो उठना नहीं, और तेरी मत बची है सब तो पहले खड़ा गया। उन्हें कहा मैंने मेरे बड़े खुदा की कसम है मैं आप नहीं उठिया, मैंने किसी कदों फड़ के उठाया। शहबा कहने लगा मैनू भी कदों फड़ के उठाया, अबू जाहल कहने लगा मैनू भी कदों फड़ के उठाया। हुण मेरे नबी दे सहाबा बह गए सीटां ते काफिर बेईमान बह गए थल्ले। जो थल्ले बैठे मेरे नबी बैठे ने सीट ते, हबीब जबरी आया आके सलाम किया, मेरे आका ने जवाब दिता, फरमाया सरदार कहने लगा मैं सरदार हाँ। फरमाया की चाहना, उन्हें कहा मैं दो सवाल करने, दो सवाल। पहला सवाल तुसी अल्लाह के नबी हो? फरमाया हाँ मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हाँ, मैं अल्लाह का सच्चा बोलो सच्चा रसूल हाँ। जो ये फरमाया मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हाँ, तो कहने लगा फिर मेरे सवाल का जवाब दो। आपने फरमाया पूछ, कहना चांद तोड़
तोड़ो की तोड़ो अच्छा वक्त सी असर ते असर वेले ते चंद नहीं होंदा ते हुंदा असर वेले सूरज होंदा ਉਹਦਾ सवार देखो कितना बरीक है क्योंकि सरदार सी काफरा दा ते बड़ा पढ़िया लिखिया बंदा सी ਉਹਨੂੰ ਇਹ पता सी जे सच्चा नबी होया पहले चंद नूं चढ़ाएगा फिर तोड़ेगा फिर वापस अपनी जगह पे भेजेगा अजीजा ने ग्रामी कदर ने कहा चंद तोड़ो मेरे नबी ने फरमाया हबीब यमनी थोड़ा क्या इंतजार कर रात पड़ेगी चंद चढ़ेगा असि तोड़ देंगे असि तोड़ देंगे अजीजा ने ग्रामी कदर उन्हें कहा नहीं मैं वेट नहीं करना मैं इंतजार नहीं करना चंद तोड़ो आपने फरमाया बलाल जी जरा के खड़का कर दे पता लग जाए दुनिया में जेडे सुनते हैं वो भी आ जाए तो जेडे जागते हैं मजीद जागन लग पन ऐलान कर दे कि मेरा नबी लगा ही चंद तोड़न काफर लग पे कन्ना दे विच गुफ्तगू करन उन्हां गया हजे ते सूरज चंद है ही नहीं जब चंद नजर नहीं आता तो तोड़ेगा किथों अजीजा ने ग्रामी मेरे पाक नबी ने फरमाया हबीब यमनी इत्थे खरोट तोड़ांगा किसी को नजर आना किसी को नजर नहीं आना मैं इंज करने मैं ओ अबू कबैस की पहाड़ी ते चढ़ उत्थे चढ़ गया मैं चंद तोड़ हबीब यमनी क्या लगा मैनूं चंद ना गलदा भावें इत्थे तोड़ो भावें उत्थे तोड़ो पाक नबी ने सलाम तोड़ते जो पहाड़ी के उत्ते पहुंचे नबी पाक ने कीता तो सूरज नबी पाक ने उंगल चुकी ऐ उंगल सूरज डूब गया सूरज डूब गया बोलो 154 किताबों ने मेरे को पढ़ी सूरज एक किताब जो बनाओ खड़ा हो तो मैं तो इशारा करा सोचने लग पड़ा कि कितने इशारा करना मैं इशारा किया जी सलमान शरीफ 1 किलो देसी घ्यू की मिठाई लैके वो समझना है वो दौड़ गया मेरे को आगे कहता चिश्ती साहब ठीक पे कहते हो मेरी समझ नहीं होती मेरी समझ है बोलो मेरी समझ है सूरज इंसान नहीं नबी ने किया इशारा इंज करके इन्हें अपनी जगह छड्डी आए है जगह छड्डी पहले अली जी वाली आया हुण जो नबी का इशारा देखिया इन्हें कहा नबी क्या कहता ही हुण तो अज डुब जा ओदों कहता सी चढ़ जा अज कहता डुब जा ये सूरज नबी के इशारे नूं जानदा सूरज जानदा अजीजा ने ग्रामी जो नबी ने किया इशारा ए क्या डुब नेरा पै गया जो नेरा पिया ना ते नबी ने फिर इशारा किया वो जरा चंद छुपया सी ना वो वापस आ गया हूँ मैं सवाल करना इतों तक गल समझ आ गई मेरे बुजुर्गों को बच्चों नौजवानों आ गई समझ अगे समझ जेड़ी चीज छुपी हो ओले ओनू इशारा करीदा कि आवाज नहीं बोलो साहब सारे बोलो आवाज जी चीज जवाब पूछे ओनू आवाज देती कि इशारा करीदा आवाज देती है ना की देती बोलो सारे फिर मेरा सवाल सुनो फिर सुनो ताकि गल समझ आ गया टाइम भी मेरा नेड़े आ गया दीवार के बल्ले बल्ले कोई चीज है इस चीज को मैं इतने बह के आवाज देवागा या इशारा करांगा आवाज देवागा हूँ चंद सी छुपिया होया जाओ किताबां
अजीजा ने गिरामी मेरे नबी ने फिर इशारा वो डूबिया चांद सामने बोलो सामने आ गया जो चांद आया ना सामने मेरे नबी ने फिर किया इशारा फिर इशारा ये बनया कितों सी नबी के पसीने दे सारे बोलो नबी के पसीने दे कतरे तो जेड़ा खादम होवे ना गुलाम उन्होंने मालिक का पता होगा मालिक का पता होगा नबी की उंगल उठी है दो टोटे हो गया किताबों में लिखा कि यदि चौड़ाई बहुत यदि लंबाई भी बनी लेकिन जो नबी के कदमां में आया इन्ना का हो गया यार ये चंद ने दसिया मैदान में डट के रह तो जो महमूद पर आवे ना तो फिर इन्ना हो गया इन्हें दोवें कदम चुने किताबा में लिखे नबी के दोनों कदम चुन के तो फिर जाके चुन गया अपनी जगह हबीब भी अपनी कह लगा एक सवाल तो मेरा हो गया तुम चंद तोड़ दिता ते एक सवाल मेरा हो रहा बाद नबी ने फरमाया मैं दसा कि तू दसेगा कहता तेरा चंद तोड़ सकता वो मेरा दूसरा सवाल भी आपने फिर एक गल की फरमाया सवाल दसा कि उसका हल दसा कहता जी हल दस दो फरमाया जा यमन में दूसरी मंजिल से तेरी एक बच्ची कन्ना तो सुन नहीं सकती अखा तो देख नहीं सकती मुंह तो बोल नहीं सकती पैरों के तोड़ फिर नहीं सकती असी मक्के च बह के उन्होंने ठीक भी कर दिता नाले कलमा भी पढ़ाता और कलमा भी पढ़ाता हुण की कहन लगा सोने ठहर जा पहले मैं बच्ची का तो पता करना अबू जाल कहन लगा भाई किधर वो कहता ठहर जा मैनू अपनी पई तेनू अपनी पई ये घोड़े से सवार होया इन्हें सफर किया वो भी टाइम लगा घर गया दरवाजा खटकाया तो आवाज आई अबू भी ठहर जा अबू भी ठहर जा अबू भी ठहर जा मैं उन्हें पई हाँ जो थले आई इन्हें बच्ची देखी बिल्कुल ठीक तो मैं पुत्रा तेन ठीक कौन कर गया बेटा तेन ठीक कौन कर गया कहन लगी एक बंदा दिया सुखा वाला आलम नशरा दे सीने वाला जतुल्ला दे हथा वाला अब्बा जी मेरे पैरों ने जिथे हथ लगा गया मैं ठीक होनी गई हैरान कि नबी करीम ने सलाम तो ये इंज कीता ते जो पैरों से पहुंचे ना पैरों से जाके इंज हट इंज उन्हें पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलमा पढ़ लिया नबी पाक ने सलाम ने फरमाया थी ये कलमा किवें पढ़िया ये तेन किने सिखाया उन्हें कहा सोनिया तेरा वजूद ही कलमा है कलमा जो पढ़ लिया इन्हें एक गल की टाइम अजीजा ने गिरामी दिल दियां गल्लां दिल विच रह जांदियां कि मैं भी दो शेर पढ़ने होंदे दो शेर इधर पढ़दा दो इधरों पढ़दा थोड़ी जी कहानी इत्थों सुनदा थोड़ी जी इत्थों सुनदा जुमा पढ़ा के मैं भी थोड़ी जाता नहीं देख लो अजे मेरी गल जारी है तो क्या है 50 मिनट हो गए 12 दिन इंशाअल्लाह मैंने याद कराया अगले जुमे इत्थों ही जाते शुरू कराया दोस्तों ए मास्टर तुहाडे वास्ते तमीर हो रही ये तुहाडे दोस्तों से तावन तुहाडी मोहब्बत प्यार ते इंतजामिया वाले